अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज है, यह चैप्टर नंबर 3 है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ऑब्जेक्टिव बाद में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। इनको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखें, x इज सच डैट x इज इक्वल टू 2n, मतलब 2n, n की जगह पे पहले हम 1 लिख देंगे तो क्या आंसर आ गया 2। फिर n की जगह पे हम 2 लिख देंगे तो क्या आंसर बन जाएगा 4। फिर n की जगह पे हम 3 लिख देंगे तो क्या आंसर बन जाएगा 6। फिर n की जगह पे 4 लिख देंगे तो क्या आंसर बन जाएगा 8। मतलब ये सारे इवन नंबर आते जाएंगे। कौन से नेचुरल नंबर में से कौन से ले लेने हैं, इवन नंबर। नेचुरल नंबर में से कौन से ले लेने हैं, इवन नंबर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, x सच डैट x इज इक्वल टू m प्लस 1 और m बिलोंग टू n। ये जो है ना, ये ओड नंबर्स का फार्मूला, ये ओड नंबर्स का क्या है फार्मूला। ओड नंबर अगर हमने निकाले मतलब 2m, m की जगह पे 1 भी प्लेस करें फर्ज कर लें, और 1 वैसे का वैसे, टोटल कितने हो गया 3। तो पहला नंबर आ गया कौन सा 3। नेचुरल नंबर लेने, नेचुरल नंबर में सबसे पहला नंबर 1 ही होता है, तो क्या आ गया 3। इसी तरह अगर हम इस 2m में 2 पुट करें, 1 वैसे का वैसे, क्या बन गया 5। इसी तरह अगर हम इसमें 3 पुट करें 1 वैसे का वैसे, तो क्या बन गया 2 3 6 और 1 7। तो ये कौन से नंबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं अपने पास ओड नंबर। कौन से नंबर आ रहे हैं, ओड नंबर। ये हमारे पास आ रहे हैं कौन से, ओड नंबर। इसी तरह 9 लिख दें, आगे 11 लिख दें, इतने ही काफी है। ठीक हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का एक्सरसाइज नंबर, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी कीजिएगा। x सच डैट x इज इक्वल टू 11n, ये मल्टीपल ऑफ 11 है, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से। एंड और n हमने लेस देन एंड इक्वल, लेस देन सिर्फ लेना है कितने, 11 से छोटे छोटे, मतलब 10 तक लेने हैं, 10 तक लेने हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें 0 दर्ज करें, 11n में 0 दर्ज करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर आ गया सबसे पहला कौन सा आंसर 0। इसी तरह अगर हम 11n में 1 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा 11। 2 पुट कर दें 11n में तो क्या बन गया 22। अगर हम 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 33। इसी तरह अगर हम 4 पुट करेंगे 44, 5 पुट करेंगे, 11 का टेबल है 55, 6 पुट करेंगे 66, 7 पुट करेंगे 77, 8 पुट करेंगे 88 और 9 पुट करेंगे 99, 10 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 10, 10 और 10। आगे 10 से आगे तो जा ही नहीं सकते, 9 तक ही आ सकते हैं। क्या कह रहा है 11 से छोटे, 11 से छोटे, तो 10 ही तो आखिरी नंबर दर्ज करना है। ये आ गया अपने पास इसकी रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, इसके 3 जूज, चौथा जूज इसका क्या है, चौथा जूज हमारे पास है x सच डैट x बिलोंग किससे भला, इवन नंबर से। बिलोंग किससे, इवन नंबर। और इवन नंबर हमने लेने हैं x इज ग्रेटर देन किससे भला 4 एंड लेस देन 6। तो इसके दरमियान एक ही नंबर आता है 5। 5 चूंकि इवन नंबर होता ही नहीं, इसलिए इसका हल सेट, इसका मतलब टेबुलर फॉर्म कौन सी आएगी, खाली सेट, एम्प्टी सेट, या जिसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट ही कहते हैं। हाँ जी, हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, x सच डैट x बिलोंग टू कौन सा वाला q, रैशनल नंबर। एंड का साइन, रैशनल नंबर हमने लेने हैं किससे वाला, रैशनल नंबर हमने लेने हैं किससे, x जो है x बड़ा और बराबर हो किसके वाला 5 के, और लेस देन एंड इक्वल किसके हो 7 के। तो इसके दरमियान जो है ना, दरमियान रैशनल नंबर x सच डेट x बिलोंग टू कौन सा वाला q, सॉरी o लिखना है, सॉरी o, q नहीं, रैशनल नंबर नहीं, ओड नंबर। ओड नंबर आप देखें 5 और 7 के बीच में जो ओड नंबर आते हैं वो कौन सा आता है, वो सिर्फ ये आता है। यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन नहीं है, नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं है, जस्ट क्या है इज लेस देन 7। तो इसके दरमियान यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। इसके दरमियान 6 आएगा, 6 चूंकि इवन नंबर होता है तो 5 तो शामिल करना पड़ेगा, 5 को हमें शामिल करना पड़ेगा। अगर ये भी साइन ना होता तो फिर हम इसका भी हल सेट क्या लिखते, नल सेट लिखते। ठीक हो गया। हाँ जी, अगला सवाल है x सच डैट x बिलोंग, अब ये q है रैशनल नंबर, p ओवर q वाली फॉर्म वाली, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या वाला 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2।
तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 करते हैं। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए इधर क्या ले लेते हैं, स्क्वायर मतलब क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। ये से क्या हो गया, कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बोला 2 का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट होता है क्या, कौन सा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर तो इसमें आया ही नहीं, इसलिए इसका भी क्या लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म, नल सेट ही लिखेंगे। इसका भी क्या लिखेंगे, नल सेट। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि -4 इज इक्वल टू 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। -4 इज इक्वल टू 4 नहीं हो सकता, ठीक हो गया। -3 इज इक्वल टू +3 नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू -x नहीं हो सकता, इसलिए 0 इज इक्वल टू जरूर जीरो के साथ कोई साइन ही नहीं होता, 0 के साथ कोई साइन ही नहीं होता, इसलिए 0 इसमें जरूर शामिल कर लीजिए कि 0 लिख देना है, सिर्फ क्या लिख देना, 0। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू किससे वाला, R से, एंड एक्स क्या बोला, क्या कह रहा वाला, डज नॉट बिलोंग टू क्या बोला, Q डैश, डज नॉट बिलोंग टू किससे, Q डैश। तो पीछे रियल नंबर है, रियल नंबर हमें पता है R इज इक्वल टू किसके होता है, Q यूनियन Q डैश, Q यूनियन Q डैश। तो यहां देखें ये उसने खुद ही रोक दिया कि इसके बराबर, Q डैश के बराबर नहीं होना, तो पीछे कौन सा बचा है, रियल नंबर, Q ही बच गया। सिर्फ कौन से बन गए, रैशनल नंबर ही बन गए। इसके अंदर कौन से आएंगे, रैशनल। ये इसने खुद ही कंडीशन बता दी है, इससे हमें रोक दिया। तो ये सिर्फ हम क्या लिख देंगे बोला, सिर्फ Q। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल आसान, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये सारे सवाल पीछे कर चुके हैं, करने एक दफा देख लें बस। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, सबसे बड़ा सेट 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। A बराबर है, इवन नंबर है 10 तक, B बराबर है सारे के सारे नेचुरल नंबर पहले 5, और C इसके बराबर है, C इसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, A कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें पता है U माइनस क्या कर देंगे, A यूनिवर्सल सेट में से A को क्या किया जाएगा, माइनस। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 से लेकर 10 तक, ऐसा ही है, माइनस कर दिया जाएगा, डिफरेंस ले लिया जाएगा, कौन सा, 2 4 6 8 और 10। अब माइनस कैसे करते हैं कि पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो आगे मौजूद ना हो। तो 1 देखें आगे मौजूद नहीं, हम लिखेंगे। इसी तरह 3 आगे मौजूद नहीं, हम लिखेंगे। 2 मौजूद है, उसको नहीं लिख सकते, 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 आगे मौजूद नहीं, हम लिखेंगे। 7 आगे मौजूद नहीं, लिखेंगे। 9 आगे मौजूद नहीं, तो वो भी लिखेंगे। 10 आगे भी है, इसलिए उसको हम लिख नहीं सकते। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से हमेशा कॉम्प्लीमेंट बनता है। यूनिवर्सल सेट में से बी को क्या कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 से लेकर 10 तक, और डिफरेंस अपने पास आ गया बी किसके बराबर है, 1 2 3 4 और 5। तो ऐसे सेट के, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो आगे मौजूद ना हो, तो देखिए पहले 5 के 5 तो आगे मौजूद हैं, 6 नहीं आगे मौजूद, 7 नहीं मौजूद, 8 नहीं मौजूद, 9 नहीं मौजूद, 10 नहीं मौजूद। ये आ गया जी बी का कॉम्प्लीमेंट। तीसरे जुज में हमने करना है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले लिखो ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। यूनियन बी के एलिमेंट वो कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5। इन दोनों का यूनियन लेना है, मतलब इनको इकट्ठा करना है। सबसे पहले 1, फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 4 दोनों साइड पे लिखना है। 6 आ गया, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ गया। इसी तरह 6 के बाद 8 और 10, ये इनका दोनों का क्या आ गया जी, यूनियन। ये इन दोनों का क्या आ गया, यूनियन। हो गया जी सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। चौथा जूज इसमें क्या आ जाएगा, अब चौथा जूज है हमारे पास, कौन सा है, 4 पार्ट। 4 पार्ट में क्या करना है, ए में से बी डिफरेंस करना है। ए में से बी को क्या करना है, निकालना। ए दोबारा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इस पेज के ऊपर। ए हमारे पास किसके बराबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। बी किसके बराबर है, पहले 5 नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 और 5। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस। पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखें, 2 4 6 8 और 10। डिफरेंस बी के एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। पहले सेट के ऐसे एलिमेंट, जैसे 2 आगे मौजूद है, ये तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, निशान लगाने की जरूरत नहीं। 4 आगे मौजूद है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, निशान नहीं लगा। 6 आगे नहीं, मतलब आगे नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे। 8 आगे नहीं है, तो इसको भी हम लिखेंगे। 10 आगे नहीं है, तो इसको भी हम लिखेंगे। तो ये आ गया जी ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ए इंटरसेक्शन बी करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखें। ए के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इसी तरह सी के एलिमेंट्स हमारे पास है। सी हमारे पास किसके बराबर है, सी है 1, 3, 5, 7 और 9। और नंबर है कुछ पहले, तो यहाँ पे लिख लें। अब ए इंटरसेक्शन क्या लेनी है, सी। सी कौन सी है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये आ गया जी। अब इनमें देखें हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। कॉमन एलिमेंट्स 2 आगे नहीं है, नहीं ले सकते। 4 आगे नहीं है, नहीं ले सकते। 6 आगे नहीं है, तो वो भी हम नहीं ले सकते। ऐसे ही है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो आगे मौजूद हो तो इसका हल सेट फिर क्या हो जाएगा, खाली सेट, नल सेट हो जाएगा। हाँ जी, ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें छठे जुज में ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन लेंगे। कैसे निकलेगा, यू डिफरेंस ए, यू डिफरेंस ए लिखें। यू लिखें सबसे पहले 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। डिफरेंस ए लिखें, ए क्या है 2, 4, 6, 8 और 10। तो डिफरेंस लेना है। अब देखिए 2 तो आगे मौजूद है, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये सारे के सारे नंबर हैं और ये इवन नंबर है, तो और नंबर ही आ जाएंगे। 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह निकाल लें जी सी का कॉम्प्लीमेंट। सी यू डिफरेंस क्या आ जाएगा, सी। पहले यू लिखें 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। डिफरेंस सी लिखें। सी कौन सा है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। आप देखें ये आगे कौन से हैं, ओड नंबर है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और कौन सा 10। अब हम इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन करना है उसको करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या बोला, सी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, 1, 3, 5, 7 और 9। यूनियन बी का सी का कॉम्प्लीमेंट 2, 4, 6, 8 और 10। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों रिकान को मिला के लिखते हैं। सबसे पहले 1 लिख लें, फिर 2 लिख लें, फिर 3 लिख लें, फिर इधर से 4 आ गया, इधर से 5 आ गया, इधर से 6 आ गया, इधर से 7, फिर 8, फिर 9, फिर कौन सा 10। ये वही बन गया कौन सा भला, यूनिवर्सल सेट। कौन सा बन गया, यूनिवर्सल सेट। हाँ जी, क्लियर हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 पार्ट है इसका। 7 देखें जी, लास्ट पार्ट है इसका, 7वां आखिरी जुज देखें जी। कौन सा है, क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट सी भी डाल देते हैं बाज़ औक़ात और इसके ऊपर ए डैश भी डाल देते हैं। इंटर यूनियन क्या भला, सी। तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट पीछे भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोबारा देख लें। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए निकालना है। यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। और ए हमारे पास कौन सा सेट है, ए हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और 10। पहले सेट में ऐसे एलिमेंट जो आगे मौजूद ना उनको लिखें जी। सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3 आगे नहीं है, 5 आएगा, 7 आएगा और फिर कौन सा आएगा 9। 10 आगे भी मौजूद है इसलिए उसको लिख नहीं सकते। अब हम लेंगे इस साइड को सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या बोला, सी। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लिखें, 1, 3, 5, 7 और 9। यूनियन सी लिखें। सी किसके बराबर है हमारे पास, 1, 3, 5, 7 और 9। ये दोनों ही एक जैसे आ गए, तो इनको मिला के लिखना है। ये एक दफा ही लिख देंगे, 1, 3, 5, 7 और 9। यूनियन में मिला के लिखते हैं। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता तो उसको भी लिख देते, लेकिन ये है सेम, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा। आखिरी जो है यूनिवर्सल सेट में से, मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना, ये तो बिल्कुल आसान सा काम है। तो u कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, u डिफरेंस u। पहले भी u लिखें, बाद में भी क्या लिखें, u। 1, 2, 3 से लेकर 10 तक और डिफरेंस 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। तो अब देखें पहले सेट में ऐसे एलिमेंट जो आगे, ये सारे के सारे आगे मौजूद हैं, लिहाजा इसका क्या आ जाएगा, खाली सेट। इसका क्या आ जाएगा, खाली सेट। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। यूजिंग वेन डायग्राम इफ, अगर इसकी नेसेसरी मतलब इसकी जरूरत है। फाइंड सिंगल सेट इक्वल टू फॉलोइंग। सबसे पहले हमने निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट है, वेन डायग्राम, इसमें कुछ सेट वगैरह तो नहीं दिया गया, खुद से ही हमने लेट कर लेना है कि एक हमने, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है इसलिए हमें यूनिवर्सल सेट भी रेक्टेंगल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इसके अंदर एक सेट बना लें, कौन सा, ए। क्या लेना है बोला, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यू में से क्या निकाल देना, ए। यू ये वाला सारा सेट है,
इसमें से ये वाला हिस्सा क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो फिर कौन सा हिस्सा रह जाएगा, ये बाकी वाला हिस्सा रह जाएगा। इसके ऊपर किसी मतलब मार्क कर दें, इसको क्या कर दें, मार्क, इसके अंदर नहीं जाना, इसको सिर्फ क्या कर दें, मार्क कर दें। ला जी, ये इसकी बन गई क्या, वेन डायग्राम। ये इसकी क्या बन गई, वेन डायग्राम। लो जी, ए कॉम्प्लीमेंट को हमने किससे जाहिर कर दिया, वेन डायग्राम से। ठीक हो गया, हाँ जी, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका अब सेकंड है। सेकंड में क्या करना है, सेकंड भी बिल्कुल इजी सा है। ए इंटरसेक्शन लेना है यू, ए इंटरसेक्शन यू, और ये किसके बराबर आना चाहिए, दोबारा भी ए के बराबर आना चाहिए। तो अगर मेरे पास अगर कोई एक यूनिवर्सल सेट ये है, बड़ा सेट है, बड़ा सेट है अपने पास ये, उसके अंदर एक हम स्मॉल सेट बनाएंगे, छोटा सेट बनाएंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू। अब देखें यू अगर मेरे पास है 1 2 3 से लेकर 10 तक, और ए मेरे पास है 1 2 3 4 और 5, इसी का हिस्सा होता है, इससे छोटा सेट होता है, उसको क्या कहेंगे, बोला ए। यूनिवर्सल सेट ही सबसे बड़ा होता है। तो इसका जवाब अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, डेफिनेटली क्या आएगा, ए ही आएगा, ये वाली चीज ही आएगी। इसको वेन डायग्राम पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको वेन डायग्राम से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सिर्फ ए वाले हिस्से को मार, ये ए है तो इसको क्या कर देना है, मार कर देना है, इसको क्या कर देना है, बाकी सारा हिस्सा हमने छोड़ देना है, जस्ट ए वाले हिस्से को क्या कर देना है, मार्क, उसके ऊपर निशान वगैरह लगा देने हैं। ये है इसका जी वेन डायग्राम। इसी तरह तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में क्या करना है, अब यूनियन लेना है। अब क्या लेना है, यूनियन। ए यूनियन यू इज इक्वल टू किसके आएगा, यूनिवर्सल सेट के ही आएगा। अगर मिसाल इसी को देखें, इसका और इसका अगर हम यूनियन लें तो यू ही आएगा, हर लिहाजे मतलब इसका क्या आएगा, यू ही। इसको वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इसकी जस्ट उन्होंने वेन डायग्राम पूछी हुई है। वेन डायग्राम से इसको किस तरह से, अगर मेरे पास ये ए है, ये कौन सा सेट है, ए, तो देखें ए यूनियन, फिर क्या लेना है, यू, दोनों सेटों को मिला के लिखना है। ये बड़ा है सेट और ये इसका छोटा हिस्सा, तो जाहिर बात है कौन सा आएगा, बड़ा हिस्सा ही आएगा। तो ये सारे के सारे को क्या कर देना है, मार्क कर देना है, सारे हिस्से को क्या कर देना है, मार्क। ये आ गई जी इसकी वह, ये सारे हिस्से को क्या कर देना है, मार्क, पूरे हिस्से के ऊपर कोई निशान वगैरह लगा देने हैं। ये इसकी क्या आ गई, वेन डायग्राम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आगे चल के कौन सा आएगा जी, 3 के बाद कौन सा करना है, 4। 4 क्या है हमारे पास, 4 क्या है, 4 हमारे पास ये है, 4 अपने पास है कि ए यूनियन खाली सेट, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए। तो अब देखें ए का यूनियन किसके साथ लेना है, खाली सेट के साथ। अब हम इसको मतलब रिक्टेंगल फॉर्म में तो कुछ नहीं बना सकते, खाली सेट लेना है। ये मैंने कौन सा ले लिया, ए। और खाली सेट ऐसा सेट होता है जिसका कोई एलिमेंट ना हो, कोई एलिमेंट मतलब अगर कोई छोटे से छोटा भी सर्कल है ना, वो भी कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। ए ने तो जगह घेर ली ना, ये वाला क्या हिस्सा आ गया, ए। इसका यूनियन लेना है खाली सेट, मतलब इसमें कोई चीज नहीं है, तो हम इस एक छोटा सा क्या बना देंगे, एक पॉइंट बना देंगे, नुक्ता बना देंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब इनका यूनियन लेना है तो जाहिर बात है ये वाला सारे का सारा हिस्सा आ जाएगा, सारे का सारा हिस्सा आ जाएगा। ये आ गया इसका क्या बोला, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन, इसकी वेन डायग्राम से क्या आ गई, रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया जी, 5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो ये तो मतलब क्या करना है, खाली सेट इंटरसेक्शन क्या लेनी है, खाली सेट, तो इसकी तो वजूद ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जस्ट ये लिख देना कि मतलब हम खाली सेट कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसका इंटरसेक्शन आगे भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या इसका कोई जवाब ही नहीं बनेगा, इसलिए इसको लिख देंगे ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ जी, आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 5 में क्या है, वेरीफाई करना है, कौन सा लॉ, ये वाला लॉ वेरीफाई करना है, यूज करना है वेन डायग्राम को। यूज किसको करना है, वेन डायग्राम को यूज करते हुए इसको प्रूव करना है। अब इसमें हमारे पास कोई सेट वगैरह तो नहीं दिए हो गए, अगर सेट देते तो वो ज्यादा इजी हो जाता है, इसमें थोड़ा सा काम हो जाता है मतलब। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए डिफरेंस बी। हम एक रेक्टेंगल फॉर्म में क्या बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यू से, तो उसके लिए हमें जरूरी है एक क्या लेंगे, यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब
इसके अंदर हम मतलब अज्यूम कर लेते हैं खुद से, वैसे तो ओवरलैपिंग के अलावा डिसजॉइंट भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि एक ए और बी हमने ओवरलैपिंग सेट ले ली, ए और बी हमने ओवरलैपिंग सेट ले लिए। तो क्या करना है, ये फर्ज कर लो ए है, ये क्या है भला बी है, ए में से बी को क्या करना है माइनस, ए में से बी को क्या करना है माइनस सेट। मतलब अगर मेरे पास फर्ज कर लें ए अपने पास 1 2 3 4 और बी मेरे पास है कोई और ले लें, क्या ले लें 3 4 5 और 6, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो पहले सेट के कौन से रुकन रह जाएंगे 1 2, 1 2 आगे नहीं मौजूद, क्या रह गया 1 और 2। मतलब इस हिस्से को जस्ट ये वाले बी वाले हिस्से को नहीं, ये वाला बी का भी ओवरलैप वाला बी वाला हिस्सा भी, इसके अलावा बाकी सारे हिस्से को क्या कर देंगे शेड कर देंगे। ये आ गई जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड तैयार करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट में से बी को क्या करना होता है माइनस। तो अब इसके लिए हमें वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये ले लिया मैंने सेट ए और ये ले लिया मैंने सेट बी, खुद से अज्यूम कर लिया कि ये जो है ना ये ओवरलैप सेट है, ये कौन से है ओवरलैप सेट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकलेगा, इस तरह से लिखेगा, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है यूनिवर्सल, ये सारा है, ये वाला सारा हिस्सा क्या है यूनिवर्सल, इसमें से बी वाला, ये अगर मेरे पास ए है ये क्या है बी है, ये ए और ये क्या है बी। तो मतलब ये वाले हिस्से को बचा के बाकी सारे हिस्से को यूनिवर्सल सेट में से क्या निकालना है बी, इस हिस्से को छोड़ के बाकी सारे हिस्से को क्या कर दें कलर कर दें, इस हिस्से को छोड़ के बाकी सारे हिस्से को क्या कर दें कलर, हाँ जी इस हिस्से को छोड़ के बाकी सारे हिस्से को क्या कर देना है कलर कर देना। यही है मतलब यूनिवर्सल, सारे एरिया में से ये वाला एरिया क्या कर देना है माइनस, सारे एरिया में से ये वाला एरिया क्या कर देना है माइनस। तो ये आ गया अपने पास क्या वाला u डिफरेंस b। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, वो क्या है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट तो किस तरह से करेंगे, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट मतलब हमारे पास एक बनाएंगे वेन डायग्राम, उसके लिए हमें चाहिए यूनिवर्सल सेट, ये सेट हमने ले लिया a और ये सेट ले लिया कौन सा b, सेट a सेट b। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले क्या करना है जी ए डिफरेंस मतलब ये देखें u डिफरेंस b निकाला, b का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये b के हिस्से के अलावा बाकी सारे हिस्से को क्या किया हुआ है कलर किया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है इसका यूनियन ले लेना है किसके साथ a के साथ, इसका यूनियन ले लेना है a के साथ। तो फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि इस a मतलब b के अलावा अब ये वाला हिस्सा भी इसमें शामिल हो जाएगा, a यूनियन b लेना ना, ये ए सारा शामिल हो जाएगा, ये हिस्सा भी क्या हो जाएगा शामिल, ये हिस्सा पहले तो ये हिस्सा शामिल नहीं था ओवरलैप वाला, अब ये वाला हिस्सा भी क्या कर देंगे शामिल, बाकी सारे को भी क्या कर देंगे पेंट, सिर्फ क्या बचा दोगे बी बचा देंगे, सिर्फ क्या बचाएंगे बी, ओवरलैप वाला हिस्सा भी इसमें क्या कर देना है पेंट कर देना, कोई कलर कर देना। मतलब ये आगे मतलब अब देखें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये एक जैसे है ही नहीं, ये एक जैसे है ही नहीं, लिहाजा यहाँ पे ए डिफरेंस बी डज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये किताब वालों की मिस्टेक हो सकती है, ये बराबर साबित नहीं हो सकते, ये बराबर साबित नहीं हो सकते। हाँ जी आगे चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, ये बराबर लाजमी साबित होगा, इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट क्या करना है, वो भी प्रूव ही करना है क्या, ए डिफरेंस बी और इसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या करना है बी। ये जी स्टेप वाइज हम इनके बनाते जाएंगे वेन डायग्राम, इसी तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए ए डिफरेंस बी, पीछे भी कर चुके हैं, ये लिया हमने चूंकि कॉम्प्लीमेंट है इसलिए यूनिवर्सल सेट भी बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट। ये आ गया अपने पास ए और ये क्या आ गया बी, दो सेट ले लिए, ओवरलैप अज्यूम कर लें, एक ए और एक कौन सा बी। ए डिफरेंस बी निकालना है तो ए में से मतलब ये वाले हिस्से में से ये बाकी सारा मतलब b को क्या कर देना माइनस कर देना, वो मैंने पहले ही किया है कि अगर मेरे पास a है 1 2 3 4 और b मेरे पास क्या है, b मेरे पास 3 और 4 है, तो कैसे सिर्फ क्या रह जाएगा 1 और 2, a का कौन सा हिस्सा रह जाएगा ये वाला, ये ओवरलैप वाला नहीं, इसके अलावा बाकी सारा हिस्सा आ जाएगा, इसके अलावा बाकी सारा हिस्सा
आ जाएगा। ये जी आ गया अपने पास ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी। अब हम इसका क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। सेकंड स्टेप इसका ए डिफरेंस बी का क्या लें, कॉम्प्लीमेंट। किसके इक्वल, यू डिफरेंस ए डिफरेंस बी, यही होता है फार्मूला। तो सबसे पहले अब वही बनाएं इसका वेन डायग्राम। दो सेट ले लें, एक ए और एक कौन सा, बी। ये सेट ए और ये सेट बी। हाँ जी क्या करना है, अब सारे हिस्से में से ये वाला हिस्सा, ये हम ऊपर करके आए हैं ना, ये वाला हिस्सा माइनस कर देना। सारे हिस्से में से ये वाला हिस्सा क्या कर देना, माइनस। इसको छोड़ के बाकी सारे हिस्से को कलर कर दें, इसको छोड़ के बाकी सारे हिस्से को क्या कर दें, कलर। हाँ जी ऐसे कलर कर दें, निशान लगा दें। सिर्फ क्या छोड़ देना है, ए, सिर्फ क्या छोड़ देना है, ए। लो जी ये इसकी आ गई क्या, वेन डायग्राम, ये इसकी आ गई वेन डायग्राम। तो अब इसका लेफ्ट हैंड साइड मतलब हम पूरी सॉल्व करते हैं। आखिरी स्टेप, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन क्या लेना है, बी। तो अब ये काम करें, ये देखें ए डिफरेंस बी तो हम निकाल चुके हैं ना, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं। अब इसका मतलब क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन, ये ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी के साथ। तो ये मतलब ये बी वाला हिस्सा ही कॉमन आ सकता है। कॉमन वाला हिस्सा कौन सा बनेगा, ये चीज बनी हुई है ना, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो जाहिर बात है ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो दो सेट बना दें, एक ए और एक कौन सा, बी। इसको ए कहें, इसको बी, ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसको अब जाहिर करना है, तो इस वाले हिस्से को जस्ट हमने मतलब यही कॉमन आएगा हमारे पास, ये वाला हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया। तो ये देखें ये किसके बराबर आ गया, यही आ गया अपने पास किसके बराबर, बी के बराबर आ गया। बी है ना, ये वाला हिस्सा ही बी है। तो ये प्रूव हो गया, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके, बी के, यही बी है। तो ये हो गया जी अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हो गया 5। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये खुद ही करना है, इसमें इतना इशू कोई नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या करना है, अपने पास कौन से सेट हैं, क्वेश्चन वेरीफाई करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब 3 सेट हैं, एक ए है, कुछ अरकान है उसके, इसी तरह एक बी है, उसके भी कुछ एलिमेंट्स दिए, इसी तरह सी है, उसके भी कुछ एलिमेंट्स दिए। खुद करना है, मुश्किल सवाल नहीं है, इसमें वेन डायग्राम भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने एसोसिएटिव ऑफ यूनियन लेना है, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं सिर्फ ला लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी और यूनियन क्या आ गया, सी। ए यूनियन बी फिर आ गया यूनियन सी। तो सबसे पहले इधर ब्रैकेट लगा लें और दूसरी साइड पे बी और सी के ऊपर ब्रैकेट लगा लें, बी यूनियन सी कर लें, बी यूनियन सी। तीनों सेट दिए हैं, पहले ए यूनियन बी लेंगे, उसका यूनियन लेंगे सी के साथ। ये बच्चों वाला काम है, इसको हमने खुद करना है। इसी तरह हमने इसकी दूसरी प्रॉपर्टी सेकंड पार्ट में ये खुद करने हैं जी, बिल्कुल आसान से। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या आ गया, सी। तो इसको बराबर करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट अब पहले ब्रैकेट इसके ऊपर डाल दें, ये ब्रैकेट नहीं डालनी, पहले ब्रैकेट ए और बी के ऊपर डाल दें और यहाँ पे ब्रैकेट बी और सी के ऊपर डाल दें। तो फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा अपना जी क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। ये खुद करनी है, बिल्कुल आसान से है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और फिर राइट हैंड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर ए यूनियन लेने ना ओवर बी इंटरसेक्शन सी। ये वाली चीज किसके बराबर होगा, पहले ए का यूनियन लें बी के साथ, ए का यूनियन किसके साथ, बी के साथ, दरमियान में ये वाला साइन आएगा इंटरसेक्शन का। फिर ए का यूनियन किसके साथ लें, सी के साथ। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। ए बी सी हमें गिवन है, तो ये बच्चों वाला काम है, इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है और फिर राइट हैंड साइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना है, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये चीज बना ली, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर क्या बोला, यूनियन। तो किसके बराबर आएगा, पहले ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, जैसे ज़र्ब देते हैं ब्रैकेट में, फिर दरमियान में यूनियन आ जाएगा, ये वाला साइन यूज किया जाएगा और ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ।
फिर इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर इसकी कौन सी राइट हैंड साइड सॉल्व की जाएगी, फिर इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व की जाएगी। इसी तरह इसका बी पार्ट है, वो भी इस तरह से ही है। उसमें क्या करना है हमने, उसमें क्या करना है जी, हाँ जी यही काम करने हैं। बी पार्ट में सी दिया हुआ है, सी है 0 1, मतलब सी गिवन सेट है कौन सा 0 1 और 2। इसी तरह में बी दिया है वो किसके बराबर, सिर्फ 0, और ए दिया है वो कौन सा खाली सेट, वो कौन सा खाली सेट। तो यही प्रॉपर्टीज इसके ऊपर भी प्रूव करनी है। इसी तरह एक हमें सी दे दिया, ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर ले लेने हैं, बी इज इक्वल ए, सी में ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, बी में ए इज इक्वल टू इंटीग्रल्स लेने प्लस माइनस वाले, और सी इज इक्वल टू क्या बोला, रैशनल नंबर ले लें, बटे वाले ले लें, तो 2 4 बटे वाले नंबर ले लेने हैं उनको। फिर ये चारों प्रॉपर्टीज इसके ऊपर क्या कर देनी है, प्रूव कर देनी है। चारों प्रॉपर्टीज को इसके ऊपर क्या कर देना है, प्रूव। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर ये खुद करने हैं, बिल्कुल आसान है। डी मॉर्गन लॉ आया 7वें में, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी खुद करना है, क्योंकि यार पीछे हम कर चुके हैं, उनको भी देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट का पता है किसके बराबर है, 1 2 3 से लेकर 20 तक। इसी तरह एक पता है, ये कौन से 1 नंबर है 2 4 6 8 20 तक, और फिर बी है वो हमारे पास कौन सा नंबर है 1 3 5 7 चलते चलते 19 तक। अब हम डी मॉर्गन लॉ ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे अगर यूनियन है यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, ये आ गया जी फर्स्ट लॉ। इसी तरह अगर हम सेकंड लॉ इसका प्रूव करें तो वो किसके बराबर, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन तो दूसरी साइड पे क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा राइट डी मॉर्गन लॉ, तो फिर दोनों लॉ लिखने हैं। अगर कोई प्रूफ पूछे तो एक ही कर देना और नीचे लिख देना सिमिलरली, इसी तरह दूसरा प्रूव हो जाएगा, इसी तरह दूसरा प्रूव हो जाएगा। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 7। खुद करना है पहले, मतलब ये सादा सा सवाल है, पहले कर चुके हैं। ए यूनियन बी लेना है, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, यू में से ए यूनियन बी को क्या कर देना है माइनस, ये आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट लेके रख लें, बी का कॉम्प्लीमेंट लेके रख लें, दोनों का क्या ले लें इंटरसेक्शन, कोई एक प्रूफ सॉल्व कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, इसको खुद करना है, इंतहाई आसान है। इसी तरह हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, 8 में हमने ये करना है कि फर्ज करें मतलब अपने पास एक P है और एक कौन सा है सेट Q है। एक सेट कौन सा है P किसके बराबर है, P बराबर है हमारे पास कौन सा x सच दैट x इज इक्वल टू किसके 5m, और m बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से, m बिलोंग कर रहा है नेचुरल। अब यहाँ सबसे पहले हम a किस में दर्ज करें, 5m की जगह पे 1 दर्ज करें तो क्या आ गया 5 ही आ गया। फिर क्या आ गया, अगर 2 दर्ज करें तो 10 आ गया, फिर क्या आ जाएगा 15, फिर आ गया 20। इस तरह कुछ नंबर लिख लेने हैं। और q हमारे पास किसके बराबर है, q हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग किससे कर रहा है 2m, किससे बिलोंग, बराबर किसके बिलोंग 2m, बराबर किसके है 2m के। और आगे इसकी कंडीशन लिखी हुई है कि m बिलोंग, ये भी नेचुरल नंबर से, ये भी किससे है, q लें जी, q क्या आएगा, इसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 दर्ज करें तो जवाब आएगा 2, फिर अगर इसमें 2 पुट करें तो क्या आ जाएगा 4 के बाद अगर 3 दर्ज करें 6 बन जाएगा। 2 का टेबल ही लेना ना, 2m मतलब 2 का मल्टीपल 8 आ जाएगा, इसी तरह 10 आ जाएगा। ये आ गया अभी अपने पास P। फिर हमने सवाल कौन सा फाइंड करना है, इसमें हमने फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q। पहले P के एलिमेंट्स लिख दें 5 10 15 20, इंटरसेक्शन लिख दें किसके Q के 2 4 6 8 और 10। आगे चलते जाएंगे। अब इसमें देख लें कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो सबसे पहले तो 10 ही कॉमन आ सकता है। सबसे पहले कौन सा कॉमन आएगा 10 के बाद यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी क्या आएगा 20, इवन नंबर है इसमें 20 आना। उसके बाद 30 आएगा, इधर भी 30 आएगा और इधर भी 30, वो भी कॉमन आ गया। इसी तरह देखते जाए आगे, डॉट डॉट मतलब इसको इनफिनाइट बना देना, इसको क्या बना देना इनफिनाइट। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, P इंटरसेक्शन Q निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम 9वें में क्या करना है, 9वें में हमने करना है फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। इनके रिजल्ट हमारे पास मतलब पहले से ही हमें पता होता है कि सबसे पहले क्या सवाल है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B किसके बराबर, A यूनियन A इंटरसेक्शन B। पीछे हम ये प्रॉपर्टी लिख के आए हैं, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B, यही है।
और हमें इसमें पता होता है कि ए का अगर इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो जवाब क्या आता है ए। कोई एक सेट ए हमारे पास 1 2 3 और इसी का इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो जवाब तो वही आएगा, वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। तो मतलब पहले इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लें, ए इंटरसेक्शन ए, फिर इसका लें ए का किसके साथ, यू के साथ, मतलब दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा, यू, यूनिवर्सल ये वाला प्रॉपर्टी है ना। फिर ए का मतलब इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी के साथ, इनके ऊपर ब्रैकेट लगा लें, ये वाली चीज दोबारा किसके बराबर आ जाएगी, ए के, ये चीज किसके बराबर, ए के, ये साइन वैसे का वैसे, और इधर आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ये जी आ गई अपने पास राइट हैंड साइड बन गई। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमने कौन सी साइड बना दी, राइट हैंड साइड। इसी तरह इसकी सेकंड पार्ट है, उसमें क्या करना है, ए यूनियन, फिर आगे दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इधर आ गया इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसमें भी किसी एक साइड को सॉल्व कर लिया जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या बोला बी। तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें पता है ए का यूनियन ए के साथ ही लें तो जवाब क्या आएगा, ए ही आएगा। तो इसका यूनियन पहले ए यूनियन ए तैयार करेंगे, फिर ब्रैकेट लगा ले, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, मतलब दरमियान में ये वाला साइन आएगा, दरमियान में ये वाला साइन, दरमियान में इंटरसेक्शन, ए का अब यूनियन लेना है किसके साथ, बी के साथ। तो इसका जवाब क्या आ गया, ए यूनियन ए, दोबारा ए बन गया, ये साइन वैसे का वैसे, और आगे आ गया ए यूनियन बी। ये इसकी कौन सी है, राइट हैंड साइड। हाँ जी, कीजिए इस रिव्यू एक्सरसाइज को, यहाँ से आपको सवालात मिलेंगे, पेपर पैटर्न के मुताबिक इसमें से भी सवालात आएंगे, लाजमी कीजिए।